नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा लोकसभा की समीक्षा आयोजित की गई। हरियाणा के सभी पार्टी जिलाध्यक्षों ने शिरकत की और वहीं आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। बैठक में लोकसभा चुनाव, आगामी विधानसभा और सरकार की योजनाओं पर मंथन हुआ। बैठक के बाद सिरसा जिला अध्यक्ष नताशा सिहाग का बयान सामने आया। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये चर्चा हुई और बैठक में संगठन को मजबूत करने, जनता के बीच केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की योजनाओं को अच्छे तरीके से पहुंचाने और नई जल कल्याण योजनाएं शुरू करने पर बात हुई। बैठक में सभी विधानसभा सीट पीआर अलग अलग मंथन किया गया और कौन से सीट ज्यादा मजबूत है, किस सीट पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। बैठक में चुनाव के बाद जो परिणाम है उन पर समीक्षा हुई है और आगामी जो कार्यक्रम है संगठन के पार्टी के उसके बारे में चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है। सर, कई जिला अध्यक्षों की ओर से शिकायतें भी की गई है कि बीजेपी कैंडिडेट को क्रॉस करके ओपोजिशन की जो है वो मदद की गई है, तो इस तरह की बातें भी सामने आई है सर बैठक में? इस तरह कोई बात नहीं, जनरल सामान्य बातें हुई है। संगठन को आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि अब गर्मी का सीजन चल रहा है। 4 तारीख को रिजल्ट आना है। रिजल्ट के बाद हमारी नए दायित्व जो हमें मिलने जा रहे हैं, नई जिम्मेवारी के सबका जो हमें निर्वहन करना है, वो किस प्रकार से करना है। आज की जो महत्वपूर्ण बैठक रही वो चुनाव की समीक्षा को लेकर और विशेष रूप से जो आने वाले हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उनको लेकर विशेष रूप से चर्चा रही, जिसमें हमने क्या रणनीति तैयार करनी है, कैसे हमने संगठन को और मजबूती से खड़ा करना है और कैसे हमने जाके जनता के बीच में हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हमने निरंतर जनता के बीच में बताना है। और विशेष रूप से उन्होंने इस बात के लिए भी पूछा कि हम और बेहतर कैसे तरीके से आम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं को पहुंचा सकते हैं और ऐसी क्या योजनाएं नई लागू कर सकते हैं जिससे जनता को और ज्यादा लाभ हो सके। जी डेफिनेटली 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बड़े गहरे मंथन के साथ, चिंतन के साथ और एक एक विधानसभा का उन्होंने रिपोर्ट ली है कि कौन सी विधानसभा है जिसमें हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं और कौन सी विधानसभा है जिसमें हमें विशेष रूप से ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जो समीक्षा बैठक हुई है उसके आधार पर भी और जो रिपोर्टिंग है उसके आधार पर भी निश्चित तौर पे हम 10 की 10 सिरसा जिसमें इंक्लूड है हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। आज की जो महत्वपूर्ण बैठक रही वो चुनाव की समीक्षा को लेकर और विशेष रूप से जो आने वाले हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उनको लेकर विशेष रूप से चर्चा रही, जिसमें हमने क्या रणनीति तैयार करनी है, कैसे हमने संगठन को और मजबूती से खड़ा करना है और कैसे हमने जाके जनता के बीच में हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हमने निरंतर जनता के बीच में बताना है। और विशेष रूप से उन्होंने इस बात के लिए भी पूछा कि हम और बेहतर कैसे तरीके से आम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं को पहुंचा सकते हैं और ऐसी क्या योजनाएं नई लागू कर सकते हैं जिससे जनता को और ज्यादा लाभ हो सके। जी डेफिनेटली 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बड़े गहरे मंथन के साथ, चिंतन के साथ और एक एक विधानसभा का उन्होंने रिपोर्ट ली है कि कौन सी विधानसभा है जिसमें हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं और कौन सी विधानसभा है जिसमें हमें विशेष रूप से ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जो समीक्षा बैठक हुई है उसके आधार पर भी और जो रिपोर्टिंग है उसके आधार पर भी निश्चित तौर पे हम 10 की 10 सिरसा जिसमें इंक्लूड है हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से भारी संख्या में गेस्ट टीचर मिले और गेस्ट टीचरों ने उनसे मिलकर अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने मंत्री से अपील की कि उन्हें अपने गृह जिलों में वापस लाया जाए, जिसके बाद कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा विभाग के लिए निदेशक से बातचीत की और गेस्ट टीचरों को उनके गृह जिलों में भेजने के आदेश दिए। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि गेस्ट टीचर पिछले काफी समय से सरप्लस होने की वजह से अन्य जिलों में भेज दिए गए थे और पिछले दिनों भी भारी संख्या में टीचर दूसरे जिलों में चले गए, जिसके चलते यमुनानगर समेत अन्य जिलों में काफी पद खाली हो गए और अब इन्हीं पदों पर गेस्ट टीचर की नियुक्ति की जाएगी। वहीं गेस्ट टीचरों ने मंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जून महीने में उनके तबादले वापस नहीं उन्हीं जिलों में हो जाएंगे। जहां गेस्ट टीचरों ने यह भी बताया कि
पिछले 3 महीने से सरप्लस होने के कारण वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते वो आर्थिक और मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान हैं। देखिए, गेस्ट टीचर हैं जो हमारे यहाँ से काफी दूर दूर चले गए थे। वो एक नियमों की इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो रेगुलर टीचर है उसको पहले प्राथमिकता दी जाती है और उसके बाद गेस्ट टीचर को। तो उसमें काफी बड़ी संख्या में जो है यहाँ से बाहर चले गए। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो ट्रांसफर हुई उसमें काफी जो टीचर हमारे यहाँ से बदल के बाहर चले गए। तो हमारे यहाँ वैकेंसी है, तो मैंने डायरेक्टर साहब से बात की कि जल्दी वो मतलब जो गेस्ट हैं उनकी व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ वो सारे के सारे आ जाएं तो हमारे यहाँ जो सीटें हैं वो भी फिलअप हो जाएंगी सारी। और मैं समझता हूँ उनको भी उसका लाभ होगा। सर, पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ से भी गेस्ट टीचर जो बाहर के जिलों में कार्यरत हैं पिछले 7 साल से आज मंत्री जी से मिलने आए थे, क्योंकि हम पिछले 7 साल से अपनी सेवाएं पंचकुला जिले में दे रहे हैं और हमारे जिले में पद नहीं थे। अब यहाँ से 2017 के जो टीचर्स थे लगे हुए, उनकी ट्रांसफ़र हो गई है और यहाँ हर गांव में लगभग 100 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है और हम लोग वहाँ पर सरप्लस हैं, वहाँ पर हमारी पोस्टें सरप्लस हो चुकी हैं। तो हम मंत्री जी से ये गुहार लगाने आए थे कि हमें अपने गृह जिले में वापस लाया जाए। हम अतिथि अध्यापकों को जो कि कम वेतन में काम कर रहे हैं, उन्हें बाहर के जिलों में काम करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के कारण में पानी की समस्या चरम सीमा पर है, जिसे लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस बार पूरे देश में अभूतपूर्व गर्मी है और जिसकी वजह से देश भर में पानी और बिजली का संकट हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली को जो पानी उनके पड़ोसी राज्यों से मिलता है उसमें कमी कर दी गई है, हम सबको इसका मिलकर निवारण करना होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हरियाणा और यूपी सरकार से बात करके दिल्ली को पानी दिलाए ताकि इस वक्त राजनीति के बजाय मिलकर काम करने का समय है। दिल्ली और हरियाणा के बीच फिर से पानी को लेकर नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, दिल्ली को हरियाणा की तरफ से कम पानी दिए जाने की बात कही और इस पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि हम दिल्ली को 350 क्यूसेक पानी ज्यादा दे रहे हैं और वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन्हें अपने पानी की व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। देखिए, आज ही हमारे इरिगेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने उस पर बयान दे दिया कि 350 क्यूसिक पानी जो है हम दिल्ली को ज्यादा दे रहे हैं और वो भी इस वजह से दे रहे हैं कि दिल्ली हमारी राजधानी है तो वहां इस प्रकार की किल्लत ना आए। तो ये जिस प्रकार की ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इन्हें अपना ही जो पानी इनको मिलता है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते। जैसा उन्होंने भी कहा है कि काफी पानी जो है इसी प्रकार से बह गया और उसकी व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से उनको समस्या है रही। लेकिन जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, जितना पानी में देना चाहिए उससे ज्यादा पानी दे दें कि जल्दी सारा जो आईना है वो पूरे देश के सामने आने वाला है। लेकिन जहां तक मैं ये मानता हूं कि जिस निष्पक्षता के साथ सरकार ने काम किया और जिस गति के साथ काम किया, तो मैं समझता हूं कि पहली सरकारों के मुकाबले में बहुत तेज गति से काम किया और बहुत ही निष्पक्षता से काम किया। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पे 10 की 10 सीटों के बारे में जो सर्वे जो अपनी जानकारी दी, तो उसमें 10 की 10 सीटें हम जीत रहे। 2 सीटों पे हमारा मार्जिन कम है, बाकी हम अच्छे उससे जीत रहे। जो सर्वे वहां पे आया, जो कार्यकर्ताओं की तरफ से आया। नहीं, देखिए, हमें किसी का विधायक कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की भी, और न ही हमने इस प्रकार का काम किया है। तो अपने आप विधायकों की अपनी राय है। जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, तो अगर वो कहते हैं कि हम सरकार को सपोर्ट करेंगे तो उनकी अपनी राय है।
दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार के ऊपर यमुना से कम पानी देने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया। जवाहर यादव ने कहा कि केजरीवाल सिर्फ ड्रामा करते हैं, वे सिर्फ हरियाणा के ऊपर कम पानी देने के आरोप लगाते हैं। पानी प्रकृति की देन है, जो पीछे से पानी आता है वही दिया जाता है। हरियाणा पानी नहीं बनाता। और साथ ही दिल्ली सरकार के ऊपर नरवाना ब्रांच के रखरखाव के 204 करोड़ रुपए के हरियाणा के बकाया जो अभी तक नहीं दिए गए। केजरीवाल यदि हरियाणा से पानी मांगते हैं तो राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत हरियाणा को पंजाब से पानी भी दिलवाएं। केवल ड्रामा करता है। हरियाणा कोई पानी बनाता तो है नहीं। हरियाणा में भी जो पानी आता है पीछे से आता है, जो दिल्ली का हिस्सा है। उसके बाद कोर्ट ने एक्स्ट्रा हिस्सा दे रखा है, वो सब मिलाकर अगर एक बूंद भी हरियाणा ने कहीं पानी कम किया हो तो वो बताए। केवल ये कहना कि दिल्ली पानी नहीं दे रहा, वो ये तो बताए कि इनको दिल्ली को पानी कितना मिलना चाहिए था और अब कितना मिल रहा है। उस आंकड़े पर वो व्यक्ति कभी बात नहीं करता। नरवाना ब्रांच जो कि हरियाणा से दिल्ली पानी पहुंचाने का काम करते हैं, उसका रखरखाव हरियाणा का सिंचाई विभाग करता है। उस सिंचाई विभाग को उन्होंने 204 करोड़ रुपए दिल्ली ने देने हरियाणा के, वो पैसा हमारा वो देता नहीं है, केवल झूठ बोलने के लिए काम करता है। और दूसरा, पंजाब में तो पानी पीछे से आता है, उनको चाहिए एसवाईएल का पानी हरियाणा के लोगों को दिलाएं। हम इसके लिए केजरीवाल का धन्यवाद करने को तैयार हैं। और वो ये कहते हैं कि दिल्ली ने पानी, हरियाणा ने पानी रोका है और सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब उनकी क्या किरकिरी होगी सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको पता चल जाएगा। जानबूझकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश चुनावी स्टंट माना जाए सर। मैं ये कहता हूँ वो बताए ना, पहले एक फिगर रखे कि पहले दिल्ली को इतना पानी मिलता था और अब ये पानी कम कर दिया गया है, उसको ही नंबर तो बताएगा। और अच्छा है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जितना माननीय न्यायालय को मैं जानता हूँ, वो हमेशा सत्य की बात करता है। अब उनको पता चल जाएगा कि कटौती की है या नहीं की है। और जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई कटौती नहीं हुई, क्योंकि जहां दिल्ली में पानी जाता है वहां हरियाणा और दिल्ली, इनके अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी है जो इसको मॉनिटर करती है। हर एक घंटे में ये तय होता है कि कितना पानी गया। आज तक अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने आंकड़े भी रखे थे 7 दिन के, जिसमें प्रतिदिन किस घंटे कितना पानी गया, एक बूंद उसमें कम नहीं थी। संयुक्त कमेटी है, दिल्ली के अधिकारी और हरियाणा के अधिकारी है। हर दिल्ली के अधिकारी नहीं कहते कि पानी कम मिल रहा है, केवल केजरीवाल और उनकी टीम कहती है। केवल अपनी गलतियों को छुपाने पर है। वहां दिल्ली का जल बोर्ड 20,000 करोड़ के घाटे में चला गया। रोहतक में प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बातचीत रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के साथ दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है। और साथ ही हुड्डा ने कहा कि साउथ में बीजेपी साफ, नॉर्थ में बीजेपी हाफ और प्रदेश में लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। फर्जी वोटिंग के लिए चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए। मैं तकरीबन पूरे हरियाणा में मैं गया और जो लोगों का रुझान देख रहे थे, उसकी तरफ से साफ नजर आ रहा है कि लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। और उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ उसके आधार पे कि क्लीन स्वीप भी हो सकती है। नहीं, किसान का ये है, जो इनका वायदा था 2022 तक आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी दुगनी तो करी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। तो किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, व्यापारी कर्मचारी सब परेशान है इस सरकार से, चाहे शहरी होते हैं ग्रामीण हो। तो इस वास्ते हर वर्ग का, हर 36 बरादरी का रुख कांग्रेस की ओर है। नहीं, भीतरी का आजकल तो मैं क्या बता सकता हूँ, उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन जहाँ तक फर्जी बात है, ये फर्जी बोगस हो या कोई पोलिंग हो, तो ये उस समय पोलिंग एजेंट होते हैं, हर कैंडिडेट होता है, वहाँ ऐतराज होना चाहिए, उसका निवारण होता है। ये मेरे ख्याल में हरियाणा में पहली बार हुआ है जहाँ कोई रिपोल नहीं हुआ पूरे इलेक्शन में, शांतिप्रिय ढंग से हुए। और ये हरियाणा के लोगों को मैं हार्दिक मुबारकबाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। नहीं, आमतौर पर चुनाव पे घट जाती है, बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। और ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, उसको वहाँ कंप्लीट करनी चाहिए। सरकार के अलावा इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल होता है, इलेक्शन एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं। उन्हें कितनों ने ऐतराज किया, क्या हुआ, क्या उसका निवारण इलेक्शन कमीशन करता है, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। ये भाषा जो है
बौखलाई हुई भाषाएं हैं। मतलब ये साफ करता है कि वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, क्यों ये तो खुद स्वयं लड़ रहे हैं चुनाव। वहाँ कितना पोलिंग एजेंटों का एतराज किया उन्होंने, कहाँ किया, किसके यहाँ किया, इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला किया। रिटर्निंग अफसर हैं, उनके कानून है, कायदा है। झज्जर के एक गांव में अपने घर में सो रहे एक बुजुर्ग के गांव के ही दूसरे पक्ष के लोगों ने तेजधार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। वहीं मृतक के परिवार वालों ने हत्या का आरोप गांव के ही एक परिवार के कुछ लोगों पर लगाया। इस मामले में पुलिस ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हत्या के करने के बाद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये मामला था कि गजय सिंह सनोफा मिलाल गांव सुंदरेटी की हमें सूचना मिली सुबह कि उसकी हत्या कर दी गई है। जो सूचना पाकर हम वहाँ पर पहुँचे उसके घर पे, तो उसको मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। वहाँ पर उसका लड़का मिला, लड़के ने कंप्लेंट दी, हमने FIR लॉन्च कर दी। और इनका जमीनी विवाद चला हुआ कई दिनों से, आपसी रंजिश है। और आरोपियों की भी गिरफ्तारी बताया है। आरोपियों की धरपकड़ चली हुई है, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। करनाल के युवक की अमेरिका में वाशिंगटन में मौत हो गई और युवक की मौत से बडली में मातम पसर गया और साथ ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक अमेरिका के पार्सल डिलीवरी का काम करता था और साथ ही जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हुई है। काम से छुट्टी करके घर आ रहा था जी अपना, उस पे लाल बत्ती चौक पे रुका हुआ था। दूसरी गाड़ी ने साइड से आके टक्कर मारी, 2 गाड़ियों ने। उस सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। 2023 अक्टूबर से वहाँ गया था जी, काम कर रहा था वहाँ पे। अक्टूबर में गया था, यानी 7-8 महीने पहले गया। हाँ जी, हाँ जी। डंकी के रास्ते गया? हाँ जी, डोंकी के रास्ते गया था। मैक्सिको से वहाँ। हाँ जी, लगभग 50 लाख के करीब पैसा लग जाता जी। वहाँ से फोन आया था जी गाँव में, तो उससे थोड़ा पता लगा जी ऐसे करके हादसा हो गया। तो आए ऐसा तो सब मैसेज आ गया जी बाहर से। मैसेज आने के बाद पता लगा जी, अब तक वैसे किसी को बच्चे को नहीं मिला वहाँ तक। अब दिक्कत तो अभी है जी, मतलब अब तक मिल भी नहीं दिया उसको। उसके बाद वो पिज्जा डिलीवरी करा तो बार बार कॉल कर रहे थे, बच्चे उठा नहीं रहा था। तो फोन 20-25 कॉल करी, उसके बाद भी नहीं उठाया जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने लोकेशन लगाई जी, लोकेशन पे गए, वहाँ एक्सीडेंट मिला जी और हेलीकॉप्टर घूम रहा था। तो उन्होंने बोला भी ऐसे करके डेथ हो गई। 2 बच्चे भी यहाँ एक्सीडेंट में 2 की हुई थी। दूसरा बच्चा कहाँ था? वहीं का था जी, कोई जिसने गाड़ी मारी है जी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें 2 बच्चे एक पेड़ को बचाने में जुटे हैं। गौरतलब है कि पेड़ों का हमारे जीवन में योगदान बहुत अहम है, जो ठंडी हवाएं और छांव हमें देते हैं। और तेज आंधी को देखते हुए दोनों बच्चों ने देखा कि पेड़ टूटने वाला है, तो तुरंत भाग पड़े, एक पेड़ से लिपट गए। साथ ही दोनों बच्चे लोग इस वायरल वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। वायरल वीडियो जिला फतेहाबाद के गांव बनगांव का बताया जा रहा है। पूर्वी उत्तर भारत भीषण गर्मी के चपेट में है और साथ ही यमुनानगर में भी बढ़ता तापमान लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। यमुनानगर के गोविंदपुरी ग्रिड सब स्टेशन 66 kV में दोनों ट्रांसफार्मर की
कैपेसिटी 66.3 बताई जा रही है और लोड 66.1 MVA तक चला जा रहा है। नॉर्मल दिनों में ये 40 से 45 MVA तक चलता है, लेकिन पिछले गर्मियों में ये 55 MVA तक चला। यमुनानगर के गोविंदपुरी ग्रेड सब स्टेशन के इंजीनियर ओम कृष्ण ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशों के बाद पावर हाउस के ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कूलिंग फैन और वाटर कूलिंग पाइप के जरिए टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है। हमारी पिछले साल के कंपैरिजन में 50 से 60% इंक्रीज हुई है कंजम्पशन हमारे हीट वेव के दौरान। और हमारा जो सिस्टम है वो कैपेबल है, पूरी सप्लाई हम दे रहे हैं, कोई पावर कट नहीं लग रहा। और हमने अपने जो बंदे हैं उनको भी बड़ा अटेंटिव किया हुआ है, कोई भी कंप्लेंट आती है तो हम उसी टाइम एडजस्ट करा देते हैं। सप्लाई सही सुचारू रूप से हमारी चल रही है पूरे जिले में। तो सर पीछे कितनी कंजम्पशन थी, अब कितनी, यदि डाटा वाइज बताया जाए? पीछे हमारी जो डेली कंजम्पशन थी वो थी 50 से 52 लाख डेली की, अब ये 80 के आसपास पहुंच रही है। मैं यहाँ पे सब स्टेशन इंजीनियर हूँ। ये स्टेशन हमारा जो पावर हाउस है इसका नाम है 66 kV सब स्टेशन गोविंदपुरी। यहाँ से हमारे शहर के लगभग 23 फीडर्स निकलते हैं 11 kV साइड, 11 kV फीडर्स। और जैसे कि आपको पता है कि हीट वेव चल रही है। हीट वेव आमजन के साथ साथ ट्रांसफॉर्मर्स को भी ठंडा रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये हमारी आमजन के लिए ये एक रिक्वेस्ट है कि आप बिजली का जो प्रयोग कर रहे हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार ही करें, वेस्ट ना करें। जैसे 5-6 एसी लग रहे हैं घर में या एसी की जरूरत नहीं है, और उनको आप आवश्यकता के अनुसार ही चलाएं, बिजली को वेस्ट मत करें। और इसकी अहमियत तभी पता चलती है जब बिजली चली जाती है, सप्लाई चली जाती है। अंबाला में भीषण गर्मी का असर साफ देखा जा सकता है। गर्मी के कारण लोगों को घरों से निकलना काफी मुश्किल हो गया है। गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए टेलीकॉम विभाग ने फैसला लिया कि ठंडे पानी की छबील लगाई जाएगी। बता दें कि अंबाला में पिछले काफी दिनों से दिन का तापमान 45 डिग्री के पार चल रहा है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर निकलना है तो अपने आप को पूरी तरह से ढककर घर से बाहर निकलें। पानी की बोतल अपने साथ रखें और समय समय पर तरल पदार्थों का सेवन करते रहिए। वहीं गर्मी से परेशान लोग छबील पर रुककर ठंडे पानी का आनंद ले रहे हैं और इसके लिए छबील लगा रहे लोगों का धन्यवाद भी किया जा रहा है। ठंडे मीठे पानी को पीकर लोग गर्मी से थोड़ी राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। हमने गर्मी को ध्यान में रखते हुए ये एक छबील लगाई है। हमारे पास पेंशनर आते रहते हैं तो उनको भी देखते हैं, और जो राहगीर आ रहे हैं तो उनको भी ये हम पिला रहे हैं। ये प्रभु इच्छा तक है जी, हमने शुरुआत कर दी है। 1000 ग्लासेस तो मंगवाई ही हैं, उसके बाद और भी अगर जरूरत पड़ी तो और ही मंगवा लेंगे। बहुत गर्मी है, कल तो 52 के करीब टेम्परेचर पहुंचा हुआ था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।